दीपिका, मैं यहाँ पर बता दूं कि भोलानाथ की धर्मशाला इस क्षेत्र को बोलते हैं। कन्नौज की अगर बात करें तो 2014 से 2019 के बीच वोट परसेंटेज बीजेपी ने जरूर गेन किया है, लेकिन इस बार फाइट टफ है। डिंपल यादव के बाद पहली बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस सीट से सीधे सुब्रत पाठक, जो कि निवर्तमान सांसद हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं। उनके छोटे भाई छोटू पाठक जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। छोटू जी, अखिलेश वर्सेस सुब्रत पाठक, इस फाइट को आप कैसे देखते हैं? हम इस फाइट को कहीं नहीं देखते, फाइट है ही नहीं। मोदी जी, योगी जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में चलाई हैं, और जो हमारा उत्तर प्रदेश जो जहां गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी वो बिल्कुल समाप्त हुई है। इसी के ऊपर जनता का पूर्ण बहुमत, पूर्ण विश्वास मोदी और योगी सरकार पे है, और वो उनको ही वोट करना चाह रहे हैं। उनको वोट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन पीते के जो 3 चरण रहे हैं छोटू जी, उसमें 3 चरणों में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम रहा। इस बार कितना उत्साह है कन्नौज के लिए, जो कि अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है? इस पर आपका कितना विश्वास है कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ से हाई जाने वाला है, और वो परसेंटेज बीजेपी के पाले में जाएगा? इस बात को लेकर के कितना विश्वास है? अब देखिए, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, हम लोगों ने पिछले काफ़ी दिनों में बहुत प्रयास किया है, हर बूथ पे हर कार्यकर्ता से। और पिछले जब से मोदी जी ने कहा है कि परसेंटेज बढ़ना चाहिए, तब से हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया है कि पहले वोट, बाद में कोई और कार्य करें। पूजा सर, तो ऐसे जानिए कि ख्याल से 12 पूरे जिला साल में, बाद पूरे चुनावी मैदान में है कन्नौज अखिलेश लोकसभा यादव। सीट का भाई उसके बाद का नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर कन्नौज लोकसभा की जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग थे, उन लोगों से हमने मीटिंगें करके और समझा के सब सारे कार्यकर्ताओं को कहा है कि किसी भी तरह से अपना वोट परसेंटेज। लेकिन देखिए, आपका विश्वास बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव की बात करें तो लंबे टेन्योर के बाद वो सांसदी में दोबारा आ रहे हैं, और कन्नौज सीट का चुनाव उन्होंने किया है, तो कुछ सोच करके ही किया होगा। कुछ नहीं, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा वो क्यों लड़ रहे हैं, क्या कारण था, क्यों नहीं। जब एक आप बताइए नेता विपक्ष हैं, और फिर आप कहते हैं हम लोगों ने कन्नौज में बहुत विकास कराया, फिर आपको कन्नौज में जब इतना विकास कराने के बाद आपको कन्नौज से प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, लोकल कन्नौज से, तो आपको मजबूरी में यहाँ लड़ने आना पड़ा। आपको डर के मारे आना पड़ा कि आपकी पार्टी का बिल्कुल जनाधार ना खत्म हो जाए। हम लोगों को तो कोई डर नहीं था। हम तो हमारी टिकट तो शायद सुब्रत भैया की टिकट मार्च में ही क्लियर हो गई थी, और इनका बिल्कुल एन नामांकन का जब आखिरी दिन था तब इन्होंने अपनी सीट क्लियर की। तो डर इनको था कि हम लोगों को था। इमरान तो बिल्कुल दीपिका, देखिए यहाँ पर अभी अब से कुछ देर के बाद सुब्रत पाठक आ जाएंगे वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको वोटर्स का एक बार रुझान दिखा देती हूँ। दीपिका, वोटर्स में रुझान बहुत ज्यादा है, और जब आप इस गेट से वोटर्स अंदर जा रहे हैं तो इसके बाद लाइन बहुत लंबी है, 6 दरवाजे हैं और 6 अलग अलग बूथ बनाए गए हैं जिस पर वोटिंग चल रही है। इस बीच मैं तमाम जो वोटर्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप भीड़ देख पाएंगे दीपिका, ये भीड़ उत्साहित करने वाली है, और इसलिए भी उत्साहित करने वाली है क्योंकि बीते 3 फेजेस में जिस तरीके से हम लगातार वोटिंग परसेंटेज कम देख रहे हैं, ऐसे में भीड़ उत्साहित करने वाली है। यहाँ पर तमाम वोटर्स हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगी। सर, क्या बोलेंगे, क्या वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट कर? क्या कोई मुद्दे नहीं सर, है सही है, सब मत देने आए, बस वोट देने आए, वोट दे रहे बस। वोट देने आए हैं, वोट कास्ट करेंगे। आपके क्या मुद्दे हैं सर? अरे हमारे देश की सुरक्षा का मुद्दा है बस। सुरक्षा मुख्य है मुद्दा, जो है देश की सुरक्षा हमारे ऊपर है, सबसे ऊपर देश की सुरक्षा है, उसके बारे में मुख्य मुद्दा। तो बिल्कुल देखिए, और भी तमाम जो लोग हैं इनसे मैं बातचीत करूंगी। सर, आप क्या बोलेंगे? देखिए, आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव किन मुद्दों के आधार पर कर रहे हैं? मुद्दा तो देख रही है मैडम बराबर 5 साल से, और मुद्दा क्या है, सब चीज़ तो उपलब्ध हो ही रही है, खाली बस हमारे सांसद जी सब करा ही रहे हैं, और क्या करिए। ठीक है, तो देखिए दीपिका, अब यहाँ पर आप देख पा रही होंगी, सुन पा रही होंगी तमाम लोगों को, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुद्दे वही हैं, मुद्दे विकास के हैं, मुद्दे उन तमाम क्षेत्रों के। और खास बात ये दिखाऊंगी, देखिए इस पोलिंग बूथ पर ही नहीं, कन्नौज के अंदर पेट्रोलिंग पार्टीज बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव मोड में है, और इसके अलावा लोगों को उत्साहित करने के लिए इस तरीके के जो स्कल्पचर्स है उनका भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि वो जो है वो वोट करने के लिए घरों से बाहर निकलें।